चंबल में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुरैना जिले के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। खबरें मिल रही हैं कि प्रत्याशियों के नाम अब दिल्ली भेजे जाने की ऐसी सूचना मिली है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व यानी कि एआईसीसी आखिर मुहर लगाएगा। फाइनल प्रत्याशियों के नाम पर अपनी सहमति देगा मुहर लगाकर। पीसीसी चीफ कमलनाथ जल्द ही दिल्ली जा सकते हैं। अंबाज से सत्यप्रकाश सखवार का नाम बताया जा रहा है, इस पर चर्चा चल रही है। तो दूसरी तरफ दिमनी से रविंद्र तोमर भिड़ौसा का नाम जो है सामने आया है। इधर मुरैना से राकेश मावई और जौरा सीट से भानु प्रताप सिकरवार का नाम जिस पर पार्टी विचार कर रही है। हम रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रहलाद, पहले तो ये खबरें थी कि 12-13 सितंबर को कमलनाथ ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगे, लेकिन फिलहाल उनके दौरे की खबरें रद्द हो गई। अभी ये जो चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है चंबल में, खासतौर पर कुछ सीटों पर नाम तय हो गए हैं, क्या माना जाए? कब तक कमलनाथ दिल्ली जा सकते हैं? कब तक नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है? क्या है अपडेट आपके पास? देखिए, जल्द ही कमलनाथ संभवतः 8 तारीख को उनका दिल्ली दौरा है और कुछ नाम मुरैना जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें बात की जाए अंबा, सुमावली, दिमनी, जौरा और मुरैना जो विधानसभा सीट है उनको लेकर प्रत्याशियों के कुछ नाम आए। जैसे बात की जाए दिमनी से तो रविंद्र सिंह तोमर भिड़ौसा, इनका नाम चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात की जाए जौरा में अगर बात की जाए तो भानु प्रताप सिंह चिंटू सिकरवार का नाम चर्चा में है। और जो सुमावली विधानसभा सीट है वहां पर 2 नामों पर चर्चा है। पहली जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन छोड़ा है वो अजब सिंह कुशवाहा हैं। इसके अलावा बलबीर दंडोतिया, इनका नाम भी चर्चा में है। मुरैना से राकेश मावई का नाम चर्चा में है। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो पूर्व मंत्री हैं रुस्तम सिंह, उनके कांग्रेस और बीएसपी के संपर्क में होने की भी खबर फैली हुई है। तो इस तरीके से लगातार चुनावी जमावट अब जमने लगी है और ये जो नाम भेजे गए हैं ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मंथन और चिंतन करने के बाद भेजे गए हैं। अब दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इन्हें टिकट देना है या नहीं देना। हालांकि जौरा में अभी पेंच फंसा हुआ है क्योंकि जो पूर्व मंत्री हैं लाखन सिंह, उनके जो भतीजे हैं संजय सिंह यादव, वो टिकट के लिए जो आजमाइश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंकज उपाध्याय का नाम भी चर्चा में है जो जौरा में टिकट के लिए जो आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जौरा में कांग्रेस ये इंतजार कर रही है कि आखिर बीजेपी का चेहरा कौन होगा, तब इस पर और ज्यादा गहन विचार हो सकता है। लेकिन फिलहाल भानु प्रताप सिंह सिकरवार अपनी जमावट जमाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार जो कांग्रेस है वो बीजेपी की हर चाल पर निगरानी रखे हुए है और उसी तरीके से अपने जो जातिगत समीकरण है उसे साधने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 10 तारीख को ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहेंगे। संभवतः वे मुरैना पहुंचेंगे और यहाँ पर भी कुछ वो टटोलने की कोशिश करेंगे कि कोई बदलाव की जरूरत तो नहीं है। तो दीपक, इस तरीके से दोनों ही दल अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ गए हैं। लेकिन मुरैना में खास बात यह है कि मुरैना की जो सीटें हैं उन्हें जीतने के लिए दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रहलाद। जाहिर है कि सुगबुगाहट जरूर तेज हो गई है और दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस पूरी खबर पर।